एक नदी के किनारे उसी नदी से जुड़ा हुआ एक बड़ा जलाशय था। जलाशय में पानी गहरा होता है, इसलिए उसमें काई और मछलियों का प्रिय भोजन जलीय सूक्ष्म पौधे उगते हैं। ऐसा स्थान मछलियों को बहुत रास आता है। उस जलाशय में भी नदी से बहुत सी मछलियां आकर रहती थी। अंडे देने के लिए सभी मछलियां उस जलाशय में आती थी। वह जलाशय लंबी घास व झाड़ियों द्वारा घिरा होने के कारण आसानी से नजर नहीं आता था। उसमें 3 मछलियों का झुंड रहता था। उनके स्वभाव भिन्न थे। अन्न संकट आने के लक्षण मिलते ही संकट टालने का उपाय करने में विश्वास रखती थी। पर्त्यु कहती थी संकट आने पर ही उसे बचने का प्रयत्न करो, और यदि का सोचना था संकट को टालने गया उससे बचने की बातें बेकार है। करने कराने से कुछ नहीं होता, जो किस्मत में लिखा होता है वह होकर रहेगा। एक दिन शाम को मछुआरे नदी में मछलियां पकड़कर जा रहे थे। बहुत कम मछलियां उनके जालों में फंसी थी, अतः उनके चेहरे उदास थे। तभी उन्हें झाड़ियों के ऊपर मछलीखोर पक्षियों का झुंड जाता दिखाई दिया। उनकी चोंच में मछलियां दबी थी। वे चौंके। एक ने अनुमान लगाया, दोस्तों लगता है झाड़ियों के पीछे नदी से जुड़ा जलाशय है, जहाँ इतनी सारी मछलियां पड़ रही है। मछुआरे पुलकित होकर झाड़ियों में से जलाशय के तट पर आ निकले और ललचाई नजर से मछलियों को देखने लगे। एक मछुआरा बोला, आहा, इस जलाशय में तो मछलियां भरी पड़ी है। आज तक हमें इसका पता ही नहीं लगा। यहाँ हमें ढेर सारी मछलियां मिलेगी। दूसरा बोला। तीसरी ने कहा, आज तो शाम गिरने वाली है, कल सुबह ही आकर यहाँ जाल डालेंगे। इस प्रकार मछुआरे दूसरे दिन का कार्यक्रम तय करके चले गए। तीनों मछलियों ने मछुआरे की बात सुन ली थी। अन्ना मछली ने कहा, साथियों तुमने मछुआरे की बात सुन ली है, अब हमारा यहाँ रहना खतरे से खाली नहीं है। खतरे की सूचना हमें मिल गई है। समय रहते अपनी जान बचाने का उपाय करना चाहिए। मैं तो अभी ही इस जलाशय को छोड़कर नहर के रास्ते नदी में जा रही हूँ। उसके बाद मछुआरे जब सुबह आए जाल फेंके मेरी बला से। तब तक मैं बहुत दूर अटखेलिया करती हो रही होंगी। पर्त्यु मछली बोली, तुम्हें जाना है तो जाओ, मैं तो नहीं आ रही। अभी खतरा आया कहाँ है जो इतना घबराने की जरूरत है। हो सकता है संकट आए ही ना। उन मछुआरों का यहाँ आने का कार्यक्रम रद्द भी हो सकता है। हो सकता है रात को उनके जाल चूहे कुतर जाए। हो सकता है उनकी बस्ती में आग लग जाए, भूचाल आकर उनके गांव को नष्ट कर दे, या रात को मूसलाधार वर्षा भी आ सकती है और बाढ़ में उनका गांव बह सकता है। इसलिए उनका आना निश्चित नहीं है। जब वे आएंगे तब की सोचेंगे। हो सकता है मैं उनके जाल में फंसूं ही ना। यदि ने अपनी भाग्यवादी बात कही। भागने से कुछ नहीं होने का। मछुआरों को आना है तो वे आएंगे, हमें जाल में फंसना है तो हम फंसेंगे। किस्मत में मरना ही लिखा है तो क्या किया जा सकता है। इस प्रकार अन्ना तो उसी समय वहां से चली गई। पर्त्यु और यद्दी जलाशय में ही रही। भोर हुई तो मछुआरे अपने जाल लेकर आए और लगे जलाशय में जाल फेंकने और मछलियां पकड़ने। पर्त्यु ने संकट को आए देखा तो लगी जान बचाने का उपाय सोचने। उसका दिमाग तेजी से काम करने लगा। आसपास छिपने के लिए कोई खोखली जगह भी नहीं थी। तभी उसे याद आया कि जलाशय में काफी दिनों से एक मरे हुए उदबुलाव की लाश तैरती रहती है। वह उसके बचाव में काम आ सकती है। जल्दी ही उसे वह लाश मिल गई। लाश सड़ने लगी थी और सड़ती लाश की सड़ान अपने ऊपर लपेटकर बाहर निकली। कुछ ही देर में मछुआरे की जाल में पर्त्यु फंस गई। मछुआरे ने अपना जाल खींचा और मछलियों को किनारे से जाल पर उलट दिया। बाकी मछलियां तो तड़पने लगी, परंतु पर्त्यु दम साध कर मरी हुई मछली की तरह पड़ी रही। मछुआरे को सड़ान का भपका लगा तो मछलियों को देखने लगा। उसने निश्चल पड़ी पर्त्यु को उठाया और सूंघा। ये तो बहुत दिनों से मरी हुई मछली है, सड़ चुकी है। ऐसे बड़बड़ाकर बुरा सा मुंह बनाकर उस मछुआरे ने पर्त्यु को जलाशय में फेंक दिया। पर्त्यु अपनी बुद्धि का प्रयोग कर संकट से बच निकलने में सफल हो गई थी। पानी में गिरते ही उसने गोता लगाया और सुरक्षित गहराई में पहुंचकर जान की खैर बनाई। यदि भी दूसरे मछुआरे की जान में फंस गई थी, एक टोकरी में डाल दी गई थी। भाग्य के भरोसे बैठी रहने वाली यदि ने उसी टोकरी में अन्य मछलियों की तरह तड़प तड़प कर प्राण त्याग दिए।